we will discuss proteins today. Proteins क्या होता है? Proteins are complex organic compounds containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Proteins are body building foods. Proteins कैसे होते हैं? प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जो क्या है कार्बनिक यौग है, और उसमें क्या क्या होता है, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से वो बने होते हैं. और प्रोटीन्स क्या है? वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में उनको जाना जाता है. अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स. जो प्रोटीन है वो किससे बना हुआ होता है? वो अमीनो एसिड नामक की छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है. Proteins are obtained from two sources, plants and animals. All plants contain some proteins, but groundnuts, beans, cereals and pulses are the best sources of proteins. तो जो भी प्रोटीन्स हैं वो हमें दोनों तरीके से मिलते हैं, पौधों से भी और पशु से भी. और जो पौधे से हमें मिलते हैं जो उसमें ज़्यादातर क्या क्या होते हैं? ग्राउंडनट्स होते हैं यानी मूंगफली, बीन्स जो फलियां होती हैं, सीरियल्स मतलब अनाज जिसमें कि गेहूं और मक्का, और पल्सेस मतलब दालें. सभी क्या हैं? एक प्रोटीन का बेस्ट सोर्सेज हैं. आगे पढ़ेंगे हम. मिल्क, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स. और एनिमल प्रोटीन्स यानी जो हमें पशु से जो प्रोटीन मिलते हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हैं? वो कौन से होते हैं? वो है मिल्क यानी दूध, फिश मछली, मीट मांस, एग यानी अंडे. एनिमल प्रोटीन्स कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. जो एनिमल प्रोटीन होता है उसके अंदर सही मात्रा में अमीनो एसिड्स होते हैं. वेजिटेबल प्रोटीन्स जनरली लैक इन वन और मोर ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स. और उनके अंदर एक ना एक ज़रूरतमंद जो अमीनो एसिड होता है उसकी कमी पाई जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में सम एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पर दिया गया है. फैक्ट फाइल पढ़ेंगे. A protein-rich diet like soybean, gram, wheat, peanut and jaggery can cure the diseases like protein energy malnutrition. तो जो प्रोटीन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको अगर हमें सही रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोटीन से भरपूर डाइट, एक भोजन करना होगा, जैसे कि सोयाबीन, ग्राम, व्हीट, पीनट और जैगरी. The body requirement of proteins for adults is 1 gram per kilogram of the body weight. लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है ताकि वो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी लड़ सके. चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल. और जिन बच्चों में क्या होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो क्या होता है उसकी वजह से वो उनका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है. आगे पढ़ेंगे. दे आर अंडरवेट एंड स्किनी विथ वेरी लिटिल फ्लैश ऑन द बोन्स. तो वो कैसे होते हैं? उनका जो वजन होता है वो कम होता है और बिल्कुल ही स्किनी होते हैं, और उनका जो मांस होता है वो बहुत कम चढ़ा हुआ होता है हड्डियों पर. रोल्स ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. हमारे जो शरीर है उसमें प्रोटीन का क्या रोल है? Proteins helps in digestion, body growth, tissue repair and catalyzing certain biochemical processes. Proteins जो है वो हमारी पाचन क्रिया में मदद करता है, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर सम प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स दिया गया है जिसमें कि वीट, सोयाबीन्स और दालें यानी पल्सेस दिए गए हैं. आगे पढ़ेंगे. दे हेल्प इन मेकिंग हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा. तो प्रोटीन्स का क्या काम है? वो हमारे जो खून का वो मात्रा बढ़ाता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस रखता है, एंजाइम्स बनाता है और एंटीबॉडीज भी बनाता है. दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. दे प्रोवाइड एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर नॉट अवेलेबल. जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का अभाव होता है तो उसकी प्रेजेंस में, उनके एब्सेंस में क्या होता है? जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं. एक्टिविटी जोन देखेंगे. एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड स्टफ. हमें किसी भी कोई भी भोजन है उसके अंदर हमें देखना है कि प्रोटीन है या नहीं है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड. फूड सैंपल टू बी टेस्टेड, क्रश्ड इफ सॉलिड. अगर वो सॉलिड में है तो आपको उसका चूरा करना है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पानी यानी वाटर, टेस्ट ट्यूब और बंसन बर्नर. और आपको क्या करना है? अब पुट द फूड सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब के अंदर खाने को डालना है. एड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट कीपिंग इट्स माउथ कवर्ड विद योर थंब. और आपको अपने अंगूठे की मदद से उस टेस्ट ट्यूब को मुंह जो है उसका बंद करना है और उसको हिलाना है.
हीट द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट अ मिनट, आपको टेस्ट ट्यूब गर्म करनी है. आफ्टर इट हैज़ कूल डाउन एड अ फ्यू ड्रॉप्स ईच ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. और उसके अंदर कुछ बूंदे आपको डालनी है कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की. व्हाट हैपन्स, क्या होगा? अ चेंज मे बी ऑब्जर्व्ड इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन. यू हैव लर्न, आपने क्या देखा? इफ द फूड सैंपल कंटेन्स प्रोटीन्स द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस एज द शोन बिलो. तो आप देख सकते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी आपकी. जैसे ही आप उसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे तो वो पर्पल कलर आ जाएगा, यानी उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा प्रोटीन मौजूद है. प्रोटीन प्रेजेंट, सॉल्यूशन टर्न्स पर्पल और वायलेट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विटामिन्स. विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और हमारी बॉडी को सही रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. आवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन्स A, C, D, E and K and B complex. These are the name of the vitamins which are required for our growth and maintenance. आगे पढ़ेंगे. Our body can make only 2 vitamins. हमारी बॉडी 2 ही तरीके के विटामिन को प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि है D और K. So other vitamins must be present in our food. तो जो बाकी के बचे हुए विटामिन्स हैं, वो सब हमारे खाने में मौजूद होने चाहिए. The B complex vitamin is a mixture of several water soluble vitamins. The important vitamins of this group are the vitamins B1, B2, B4, B6, B9 and B12. तो ये क्या है? B complex विटामिन के जो उसका ग्रुप बनाते हैं वो वाले विटामिन्स हैं. फैक्ट फाइल पढ़ेंगे. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी वो हमारी बॉडी को बचाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं. विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग cooking. That is why our diet must consist of raw fresh fruits and half cooked vegetables. अगर हम अपना खाना ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो विटामिन सी उनमें मौजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है. इंडियन गूसबेरी आंवला इज़ रिच इन विटामिन सी. इंडियन गूसबेरी यानी जिसको हम हिंदी में आंवला बोलते हैं, वो विटामिन सी का स्रोत से भरपूर होता है. फैक्ट फाइल. वाटर soluble vitamins are vitamin B and C, and fat oil soluble vitamins are vitamin A, D, E and K. Vitamin A, D, E and K are stored in the body fat. Now we will move on to the activity zone. To test for the presence of vitamin C in a food sample. हमें अपने भोजन में क्या देखना है कि उसके अंदर विटामिन सी मौजूद है या नहीं है. तो प्रोसीजर क्या रहेगा? टेक अ पिंच ऑफ स्टार्च इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अबाउट 5 ml ऑफ वाटर टू इट. आपको स्टार्च लेना है और उसके अंदर 5 ml पानी डाल देना है. बॉयल इट फॉर अ मिनट एंड कूल. उसको गर्म करना है, उबालना है 1 मिनट के लिए और फिर ठंडा कर देना है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व द कलर. तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और आपको देखना है कैसा रंग आता है. द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू. जैसे ही उसका रंग नीला हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ? टू दिस ब्लू सॉल्यूशन ऐड जूस ऑफ द फूड सैंपल ड्रॉप वाइज अंटिल ब्लू कलर डिसअपियर्स. तो जैसे ही आपने देखा उसमें ब्लू कलर आ गया है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके फूड सैंपल का जूस है आपको ड्रॉप वाइज बूंद से उसको डाल देना है जब तक कि वो नीला कलर उसमें से गायब ना हो जाए. शेक द सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन. फिर आपको सोल्यूशन को हिलाना है और देखना है कौन सा रंग आता है. इफ़ द सोल्यूशन बिकम्स लाइट ब्राउन द फूड सैंपल कंटेन्स विटामिन सी. अगर वो जो सोल्यूशन था वो लाइट ब्राउन कलर में हो जाता है तो यानी आपके सैंपल में विटामिन सी की मौजूदगी थी. अब यहाँ पर एक टेबल देखेंगे. सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, देयर इफेक्ट्स एंड सोर्सेज. तो विटामिन ए हमें किससे मिलता है और उसकी क्या ज़रूरत होती है और उससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होता है वो हम बताएंगे. विटामिन ए और कहाँ से मिलता है हमें? बटर में होता है, कैरेट में होता है, मैंगो, लिवर, फिश लिवर ऑयल. और उसकी क्या खासियत होती है हमारे शरीर में, क्या इंपॉर्टेंस होती है? वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है. हेयर एंड स्किन, गुड फॉर आइज, हेयर एंड स्किन. नाउ बी कॉम्प्लेक्स सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलेगा? फिश, मिल्क, ईस्ट, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स. इंपॉर्टेंस इन द बॉडी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स ग्रोथ. सी, विटामिन सी मिलता है हमें सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज एंड आंवला. टीथ एंड गम्स रिमेन हेल्दी फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज. विटामिन डी कहाँ से मिलता है? बटर, फिश लिवर ऑयल एंड मिल्क. बोन्स एंड टीथ बिकम स्ट्रॉन्ग. तो यह हमने बताया आपको कि कौन से विटामिन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं और उनकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिनरल्स. Salts of certain metals, non-metals needed by our body for its
नॉर्मल फंक्शनिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिनरल्स। तो कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो उन जो वो सॉल्ट्स होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, और वो बहुत ही कम मात्रा में हमारी शरीर में ज़रूरत होती है उनकी। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, देयर सोर्सेज इन आवर फूड एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कुछ मिनरल्स दिए गए हैं, उनकी सोर्सेज और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क से। इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट। फॉस्फोरस फिश, एग्स और मीट से मिलेगा, और क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। आयरन सोर्सेज आर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट फॉर मेकिंग ब्लड इन द बॉडी। सोडियम, these are all minerals. Salt, green vegetables, maintains water balance in the body. Iodine sources, iodized salt, seafood helps in proper growth. Fact file पढ़ेंगे। Blood contains a protein called hemoglobin. Hemoglobin carries oxygen from lungs to the cells and carbon dioxide from the cells to the lungs. तो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? वो हीमोग्लोबिन होता है, और वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन लेके जाता है लंग्स से सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लंग्स में। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर। वाटर इज द एसेंस ऑफ लाइफ। सभी को पता है कि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। 70% पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। 70% हमारी जो शरीर है उसमें पानी की मात्रा होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स ऑल्सो, और पेड़ पौधों के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, सलाइवा एंड ब्लड। और पानी कहाँ कहाँ होता है? दूध में भी होता है, जो हमारा सलाइवा होता है और खून होता है उसमें भी वाटर की मौजूदगी होती है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन large quantities of water. Grape contain more than 50% of their weight as water. Now the next topic is fact file पढ़ेंगे पहले, then we will move on to the next topic. When the amount of water in our body reduces by 1%, we feel thirsty, and if it is reduced by 10%, we will die. अगर जो हमारे शरीर में पानी है जब वो 1% रह जाता है तो क्या होता है? हमें प्यास लगती है, और अगर वो 10% रह जाएगा तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, अगर जो हमारे पानी 10% कम हो जाएगा तब। नेक्स्ट टॉपिक इज रफेज। रफेज इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। तो हमारे जो भी फाइबर हमारी जो खाने में प्रेजेंट रहता है उसको हम रफेज कहते हैं। रफेज कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेलुलोज। Our body system does not contain any enzyme to digest cellulose. As a result, roughage remains undigested in our body and excreted out of our body. तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है और वो अनडाइजेस्टेड रहता है और हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। रफेज एड्स बल्क टू द फूड एंड दस सेटिस्फाई अवर एपेटाइट। तो रफेज से क्या होता है कि वो खाने में थोड़ा सा क्या करता है, ताकि हमारी भूख शांत हो जाए, तो वो थोड़ा सा वजन खाने में ऐड करता है। तो इसलिए क्या है कि रफेज हमारा अनडाइजेस्टेड रहता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। A diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. Balanced diet क्या होती है? यानी प्रॉपर अमाउंट में खाना खाना जो कि एक शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है, वो क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। In a balanced diet, energy giving foods, body building foods and protective foods are present in correct proportions. तो सही सही मात्रा में सारे जो भी फूड हमारे ज़रूरत है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, वो सही मात्रा में मौजूद रहते हैं बैलेंस डाइट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैट रिच फूड है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, प्रोटीन रिच फूड है। तो ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि किस किस अमाउंट में हमारे शरीर जो बैलेंस डाइट है उसमें खाना हमें मिलना चाहिए। The balanced diet of a 10 to 12-year-old child may consist of 2 cups of cooked cereals, half a cup of cooked pulses, 2 cups of milk, a small quantity of cooked green leafy vegetables and a seasonal fruit. तो एक 10 से 12 साल के बच्चे में जो खाना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसके लिए 2 कप होना चाहिए तो कुक्ड सीरियल्स, हाफ अ कप ऑफ कुक्ड पल्सेस, 2 cups of milk, small quantity of cooked green leafy vegetable, और कोई भी फ्रूट जो उस टाइम पर चल रहा होता है। फिर आगे देखेंगे हम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन एन एडल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर
फैट्स कितना चाहिए फीमेल को, मेल को, और प्रोटीन्स कितने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए। तो यहाँ पर ये एक पाई चार्ट से समझाया गया है। The composition of the balanced diet depends upon sex, age group and occupation. A typical balanced diet should contain, अगर जो typical बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में 60%, फैट्स 15%, प्रोटीन्स 25%, मिनरल्स एज पर द अबव मेंशन कंपोनेंट, जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको प्रॉपर अमाउंट में सारे कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में पहुँचने चाहिए। द रिकमेंडेड बैलेंस डाइट पर डे फॉर अ 12-year-old चाइल्ड इज गिवन बिलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको 12 साल के बच्चे के हिसाब से एक रिकमेंडेड डाइट चार्ट दिया गया है। तो उसकी डाइट में कितना सीरियल्स होना चाहिए, अगर वो नॉन वेज है तो इतना होना चाहिए, पल्सेस है तो ये इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। आगे पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। इसका क्या मतलब होता है? माल न्यूट्रिशन, इम्बैलेंसेस इन द डाइट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजंस। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी खाना आप खा रहे हो वो बिल्कुल भी प्रॉपर अमाउंट में आपके पास नहीं पहुंच रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो या तो बहुत ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो अपनी डाइट में या फैट्स ले रहे हो। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न विच लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। inadequate quantity of food, undernourishment और under nutrition, excess of food यानी आप ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो, ओवर न्यूट्रिशन कर रहे हो। द फूड लैक्स इन सम एसेंशियल कंपोनेंट दैट इज न्यूट्रिएंट। तो जो पोषण तत्व होते हैं तो वो आपका खाने में किसी ना किसी तरीके से उसकी कमी आ रही है। आगे पढ़ेंगे मैनी डिजीजेज आर नोन टू अकर जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेज इन द डाइट। हमारे खाने का जो बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज आइदर इन इनएडिक्वेट क्वांटिटी और इन एक्सेस और इट लैक्स इन सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। तो जो भी हम खाना कंडीशन जो होती है कि या तो हमें कम मिल रहा है या फिर हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में हम बता रहे हैं, पोषण के तत्व में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा? माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। इन सिंपल टर्म्स द कंडीशन अराइजिंग आउट ऑफ inadequate or unbalanced food is called malnutrition. Thus malnutrition may be either due to carelessness or lack of education, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर आपको उतनी नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से आपको माल न्यूट्रिशन का फेस करना पड़ रहा है। Both the undernutrition and malnutrition retard the growth and cause mental and physical disabilities in people of all age groups. The growing children are affected very badly by undernutrition and malnutrition. जो ग्रोथ का टाइम होता है, ग्रोथ का फेज़ होता है जिन बच्चों का, अगर वो उस टाइम पे प्रॉपर नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि उनको फिर अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है। For example, if a child gets lesser carbohydrates and protein in his diet, he suffers from protein energy malnutrition. A malnourished child does not need costly medicines or tonics. He should be given the required amount of balanced diet. ना तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में दवाइयों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टॉनिक्स की ज़रूरत है, बस उसको क्या ज़रूरत है? एक प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत है। A child suffering from malnutrition falls sick quite often. तो जो बच्चा जिसको malnutrition की प्रॉब्लम होगी तो वो बार बार बीमार पड़ेगा। Next topic is undernutrition. In the previous section you have learned that to stay healthy we should take balanced diet in the required amount. Less than the required food if it is balanced will make us weak and sick. अगर आपने बैलेंस डाइट तो ले रहे हैं बट आपको जो आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उससे कम ले रहे हैं तो वो भी आपको कमज़ोर और बीमार बना सकता है। Such an unhealthy state of the body due to the intake of lesser quantity of food is called undernutrition. इसको हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं कि हमने अपने खाना का जो मात्रा है वो कम ली है। अंडर न्यूट्रिशन में भी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू पॉवर्टी, पुअर पीपल क्वाइट ऑफन आर नॉट एबल टू बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड, देयरफॉर दे सफर फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। गरीबी के कारण भी ऐसा हो सकता है। ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी जो भी खाना हमें पता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स सही मात्रा में है, प्रोटीन सही मात्रा में है, बट वहाँ पर वो खाना अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से भी
ऐसा हो सकता है। सफिशिएंट फूड माइट नॉट बी अवेलेबल। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा, द फूड मे नॉट बी अवेलेबल। जब क्या होता है कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है कभी, तो क्या होता है कि खाना अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से भी अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी। The overweight and bulkiness of a person's body due to excessive accumulation of fat in the body is called obesity. अगर आपका शरीर का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके शरीर में जो फैट है, जो वसा जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन सी बीमारी को लीड करती है, उसको कहलाती है ओबेसिटी। कॉसेज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी किस कारणों से होती है? द कॉसेज ऑफ ओबेसिटी आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लैक ऑफ फिजिकल वर्क एक्सरसाइज, यानी आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओवर ईटिंग पर्टिकुलरली फैट रिच फूड, आप ज़्यादा खाना खाते हैं जिसमें जो वसा है यानी फैट है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। एंड ओबेसिटी लीड्स टू मैनी डिजीजेज, ओबेसिटी की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। Fact 5. The continuous deposition of unused fat under the skin and around the abdomen make us obese. जो भी हमारा जो फैट है वो जो इस्तेमाल नहीं होता हमारे शरीर में, तो वो जमा होता रहता है और इसी वजह से इंसान ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाता है। वेज टू कंट्रोल, अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रेगुलेटिंग द लाइफस्टाइल। आप अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उन सबको बदल के, एक्सरसाइज करके, ये सब चीज़ें से आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। टेकिंग मेडिसिन टू करेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ऑन मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स, अवॉइडिंग हाई फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। तो यानी आप इसमें जो आप हाई फैट फूड होता है उसको कम कर दीजिए और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड जो होता है उसकी मात्रा को भी कम करेंगे, तो आप ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? डेफिशिएंसी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। The deficiency of essential nutrients in our body may cause certain diseases called deficiency diseases. तो जो पोषण तत्व होते हैं, जो आवश्यक पोषण तत्व हैं हमारे शरीर में, अगर वो उनकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि ये एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं। दैट इज दीज डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो एक दूसरे में नहीं फैलती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज, और 3 तरीके की होती हैं। प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीजेज, या फिर जिसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज PEM, एंड द सेकेंड वन इज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज। और पहले हम पढ़ेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में। तो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी हमारी डाइट में तो क्या होगा? अ डाइट दैट कंटेन लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट। इफ अ पर्सन टेक द कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही और शी सफर्स, तो क्या होगा, अगर वो हमारी बॉडी में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचेगा, यानी हमारी बॉडी में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा? फ्रॉम जनरल वीकनेस एंड लैक ऑफ स्टेमिना, हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, हमारे अंदर ताकत नहीं बचेगी। कैन नॉट बियर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, और अगर हमें कोई भी प्रेशर पड़ेगा, कोई फिजिकल काम हमें करना पड़ेगा या हमारे दिमाग का काम ज़्यादा होगा, तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, अगर फैट्स की कमी हो गई है हमारे शरीर में तो क्या होगा? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, वो भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Fats give more energy than carbohydrate on equal mass basis. Fats help in the synthesis of vitamins D and K in our body. Fats also help in keeping skin and hair soft. उसकी मदद से ही हमारे जो बाल हैं, जो हमारी त्वचा है, वो मुलायम बनी रहती है। Excessive intakes of fats oils is very harmful. Excessive intakes of fats oils is very harmful to our body. It causes obesity and obesity leads to heart diseases and high blood pressure. अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट्स और ऑयल्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, मोटापा होता है। और मोटापा क्या करता है? मोटापा आपको दिल की बीमारियां दे सकता है और हाई BP भी यानी हाई ब्लड प्रेशर भी दे सकता है।
डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कॉजेज बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना। और उधर ही अगर फैट्स की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होता है, कमज़ोरी आ जाती है और आपके अंदर ताकत भी कम हो जाती है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड टिश्यू एंड रिपेयर द डैमेज्ड वंस। प्रोटीन्स का क्या काम होता है, वो हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, और जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं उनको वो सही करते हैं यानी रिपेयर करते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ, और बॉडी ग्रोथ में वो मदद करते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी लीड्स टू सीवियर माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। और उन बच्चों में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। तो पहले बीमारी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज PEM इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं इस माल न्यूट्रिशन से, मैरास्मस और क्वाशियोरकर। तो पहले हम पढ़ेंगे मैरास्मस के बारे में। मैरास्मस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सिम्टम्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में भी। इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स, क्या उसके जो सिम्टम्स होंगे कि दिखाई देगा जो शरीर में कि ये इसको बच्चे को मैरास्मस हो चुका है। द बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट द चाइल्ड में नॉट बी एबल टू मूव। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, पतला हो जाएगा बच्चा, और ना वो चल पाएगा और ना ही कुछ कर पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में भी। स्किन बिकम्स ड्राई थिन एंड रिंकल्ड, और उसकी कैसे हो जाएगी, झुर्रीदार स्किन हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी और एकदम रूखी सूखी बेजान हो जाएगी। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, उसके रिब्स दिखने लग जाएंगे। सनकन आइज, उसकी आंखों से ही आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना बीमार है। वन में बी अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया, और ना ही वो खाने को हजम कर पाएगा और ना ही उसकी बॉडी फूड एब्जॉर्ब कर पाएगी, और उसको बार बार मोशन आएगा और उसका बॉडी में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और क्वाशियोरकर क्या होता है, क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दिस डिजीज occurs mostly in the children of 1 to 5 years of age। 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में ये डिजीज़ होती है। A child suffer from kwashiorkor when he is not fed on proteins rich mother milk breastfeeding। तो अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है। Symptoms, it has the following symptoms। The body swells up due to retention of water, पानी बढ़ जाता है शरीर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटो में भी कि लार्ज पॉट लाइक उसकी बैली हो गई है। और क्या सिम्टम्स होंगे, लिम्स बिकम थिन एंड बोनी, स्टंटेड ग्रोथ, स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, हेयर बिकम रेडिश। क्योर क्या है इसका, क्वाशियोरकर कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड टू द पेशेंट। तो आप उसको अच्छा खाना दे सकते हैं जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी हो, तो क्वाशियोरकर उससे ठीक हो सकता है। फिर आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। मैनी विटामिन्स हेल्प्स एंजाइम इन देयर एक्शन। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन्स, ये हमने पहले भी बताया था, विटामिन्स D और K। सो विटामिन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द फूड। तो हमारा जो खाना होता है उसमें विटामिन की मौजूदगी ज़रूरी होती है। द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स आर कॉल्ड vitamin deficiency diseases। Our body needs many inorganic compounds containing active metals or non-metals. These compounds are called minerals. Our body needs minerals in smaller amounts। बहुत ही कम मात्रा में हमें minerals ज़रूरत होते हैं शरीर में। Minerals do not provide energy but are needed for proper body growth, repair of tissues and for regulation of many body functions. Some important vitamins and the diseases caused by their deficiency are given in the following table। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में इनकी कमी होगी इन विटामिन्स की तो हमें क्या क्या बीमारी हो सकती हैं। विटामिन A की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B2 स्किन डिजीजेज, विटामिन C स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, विटामिन D रिकेट्स, वीक बोन्स, डिकेइंग टीथ, विटामिन K हैमरेज, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड। Some important minerals and the diseases are caused by their deficiencies are given in the table। अगर मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। कैल्शियम अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, ब्रिटल बोन्स यानी आपके कमज़ोर हड्डियां हो जाएंगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टंटेड ग्रोथ। फास्फोरस बैड बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस। सोडियम डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस। पोटेशियम मसल वीकनेस, पैरालिसिस। आयरन एनीमिया, अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा आपको।
आयोडीन गॉइटर, एनलार्ज थायराइड, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। फ्लोरीन से क्या होगा? डेंटल डिके। ऑल मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो भी हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए होते हैं वो 2 ग्रुप में बांटे गए हैं। मेजर मिनरल्स हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ट्रेस मिनरल कौन कौन से हैं? आयरन, आयोडीन, जिंक, मैंगनीज एटसेट्रा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई दिस में आपको ये बताना है, यहाँ पे आपको डिजीज़ के नाम बताने हैं। डिजीज़ इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, disease in children due to the deficiency of proteins and carbohydrates, deficiency of which nutrient make a person lose stamina and get tired easily, deficiency of which vitamins causes scurvy, ये सबको पता है, विटामिन सी, deficiency of which vitamin causes loss of vision। तो आप यहाँ पर टेबल में से देखकर सब लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर समरी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी, यानी पोषण। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर आर द 7 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड। Carbohydrates are the main and the cheapest source of energy for our body. Fats provide a lot of energy and help maintain constant body temperature. Proteins are complex organic compounds containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Vitamins are essential for the growth and maintenance of our body. Minerals help in the proper utilization of other nutrients in our body. 70% part of our body is made up of water. These all we have discussed earlier also. Roughage is the dietary fiber present in the food we eat. A balanced diet is a diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of the body. The condition of nutrition in which the food is either in inadequate quantity or in excess, or it lacks in some essential nutrient is called malnutrition. Deficiency diseases are caused by the lack of essential nutrients. Now, glossary. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? यानी पोषण तत्व। द सब्सटेंसेज नीड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डाइट, अवर टोटल डेली फूड इनटेक, जो भी हम डेली खाना खाते हैं, दैट इज़ अवर डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट कंटेनिंग द राइट क्वांटिटी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज पर द एज, जेंडर एंड टाइप ऑफ वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल। और डिजीज़ क्या बोलते हैं? जिसको बीमारी। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म और फंक्शन ऑफ अवर बोथ बॉडी और इट्स पार्ट्स। तो यानी हम नॉर्मली नहीं फील करते हैं जब हमें कोई बीमारी हो जाती है। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, स्टार्टिंग विद द ए पार्ट। डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट। ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? एक OMR शीट दी गई है। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसका सर्कल आपको यहाँ पे ऑप्शन में करना है। तो फर्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो दैट इज बनाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ए पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन प्रोटीन्स? प्रोटीन्स में कौन सा फूड यहाँ पर रिच है? तो दैट इज फिश। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहीं पर सिमिलरली आपको हाईलाइट करना है। नाउ थर्ड वन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर। विटामिन्स और मिनरल्स कैसे होते हैं? वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को क्या देते हैं? वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। तो यानी ए पार्ट इज द करेक्ट वन। हियर वी ऑल्सो हाईलाइट द ए पार्ट। विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? कौन कौन से विटामिन्स जो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं? तो दैट इज विटामिन बी एंड सी। D option is the correct one. Now last one. Spongy and bleeding gums are the symptoms of, जो spongy और bleeding gum होते हैं वो किसका symptom है? वो है स्कर्वी का। और वो किसकी कमी की वजह से होता है? वो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बी पार्ट को हाईलाइट कर देंगे। Now next one, fill in the blanks. First one, dash consists of different components. Food
आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ब्लॉक में आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन, फूड कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। सेकंड वन, मोस्ट ऑफ द फूड कार्बोहाइड्रेट्स कम फ्रॉम राइस, व्हीट एंड पोटैटोज, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। थर्ड वन, वाइटामिन्स डैश एंड डैश आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, तो अभी हमने बताया था आपको बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल vitamins. Now second one, dash protein. Fourth one, dash protein contains essential amino acids. कौन से होते हैं वो? एनिमल प्रोटीन्स. Now dash is caused by the deficiency of proteins and carbohydrates. क्वाश्योरकर, तो आप यहाँ से आंसर देखकर लिख सकते हैं. Now moving on to the C part, calcium is that is true and false. Calcium is essential for healthy development of bones and teeth. तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू. In our body, sugar is converted to starch. This is false statement. Fats give flavor and taste to our body. This is true statement. By eating balanced diet, deficiency diseases can be prevented. This is also a true statement. Fifth one, children are prone to diseases due to malnutrition. This is also a true statement. Now moving on to the match the following. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप यहाँ से आंसर्स लिख सकते हैं. Now moving on to the D part. प्रोटीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैचिंग. प्रोटीन पल्सेस में होता है. रिकेट्स होता है किसकी वजह से? विटामिन डी की कमी की वजह से. शुगर क्या है? ग्लूकोज. एनीमिया विटामिन बी की कमी की वजह से. स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से. और बटर में क्या होता है? फैट होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द ई पार्ट. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. अ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट मेनली इन पोटैटो. पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है. Second one, the substance that gives blue color with iodine, that is also starch. Third one, the substances that are classified as bodybuilding foods, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम प्रोटीन्स. क्वाशियोरकर is caused by the deficiency. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं. Now we will discuss the question answers. Answer the following questions. What are the two types of carbohydrates? कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स बताने हैं यहाँ पर आपको, तो आप बताएंगे. द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज शुगर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर स्टार्च एंड फाइबर. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. Second question says, what is meant by a balanced diet? What should be the suggested proportion of the major nutrients in the balanced diet? तो आप बताएंगे यहाँ पर, a balanced diet contains the right proportions of carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals for proper body functions. और suggested proportion क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए? 50 to 60%, प्रोटीन्स 10 to 15%, फैट्स 20 to 30%. Now moving on to the third question, that is स्टेट द फंक्शंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में पानी का क्या महत्व है? मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हेल्थ एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वाटर प्रोडक्ट्स, कीप सेल्स हाइड्रेटेड. नाउ फोर्थ वन, व्हाट कॉजेज मेरास्मस इन चिल्ड्रन? मेरास्मस किस वजह से होता है बच्चों में? मेरास्मस इज कॉज बाय द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरीज. उसकी वजह से क्या हो जाता है? मेरास्मस डिजीज हो जाती है. नाउ द लास्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माल न्यूट्रिशन? हाउ डज इट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड? माल न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं और इससे बच्चे की ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है? माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. It affects a child's growth by causing stunted growth, weak immunity and developmental delays. So that's all about the chapter number 3. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.